जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ और प्रश्नावली होगा 11.1। रचना हम लोग आज पढ़ेंगे और इस रचना को पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखेंगे। रचना बनाने से पहले हम किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो रचना बनाने के लिए क्या होता है कि जो भी आप चित्र बनाएंगे वो शुद्ध और साफ होना चाहिए, ताकि और जहाँ तक हो सके उसमें रबर का प्रयोग कम हो। ठीक है, रचना बनाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा। रचना संबंधी जो सभी रेखाएं हैं वो स्पष्ट और बारीक होना चाहिए। जो भी आप लाइन खींचेंगे वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और उन्हें मिटाना नहीं चाहिए। मिटाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ निशान बच जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रचना जो बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, और उसके बाद अगला बात पर ध्यान रखेंगे कि जिन आरेख को खींचना है उन्हें थोड़ी गहरी पेंसिल से खींचेंगे, थोड़ा साफ दिखे। ऐसा नहीं कि हल्का पेंसिल ऐसे ऐसे हल्का पेंसिल से ऐसे घुमा दे, नहीं, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या कि प्रश्न में रचना के जो चरण है, अगर लिखने के लिए कहेगा तभी हम लिखेंगे, अगर नहीं तो नहीं। जैसे इस प्रश्न में है, पहला प्रश्न में क्या है कि एक दी हुई किरण की प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि भी करने के लिए बोल रहा है। तो अगर ये कहेगा तभी हम लिखेंगे और नहीं तो नहीं। अब इसके लिए हमारा उपकरण क्या होगा, तो इसके लिए एक हमारा होगा रूलर। एक रूलर होगा जिसमें क्या होगा कि एक तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया है। देखिए ये जो है आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया है, और दूसरे तरफ क्या दिया है, ये इंच दिया है। ये दूसरे तरफ जो बड़ा वाला जो है ये क्या है, ये इंच है। ठीक, दूसरी ओर क्या है, ये इंच है। इसके भाग जो है क्या है, चिन्हित है, इंच दिया, और इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक आपको प्रकार की जरूरत पड़ता है और एक पेंसिल और एक आपको ये चांद की जरूरत पड़ेगा। इतने से आपका बन जाएगा। ऐसे चित्र जो है पेंसिल से ही खींचना है, लेकिन हम आपको इसमें पेन से बता रहे हैं ताकि वो स्पष्ट आपको दिखाई दे आपको। लेकिन कभी भी ड्राइंग जो है आपको पेंसिल से ही बनाना है, पेन का यूज नहीं करना है। हम आपको स्पष्ट दिखे इसके लिए हम पेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान रखते हैं ये रचना करने से पहले। महत्वपूर्ण बातों में क्या है, पहला जो है पुनर्कथन। आपका जो प्रश्न दिया है उसमें जो आपको जो प्रॉब्लम है उसका दोबारा कथन दिया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्या दिया है और क्या अभिष्ट है। जैसे हम जो प्रश्न दिया है तो उसमें जो दिया रहता है हम उसको लिखते हैं कि क्या क्या उसका दिया हुआ है और हमें आगे क्या करना है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके अंतर्गत जैसी आकृति बनानी हो उसे पेंसिल से मुक्त हस्त से लिखकर दी गई मापों को आकृति में लिखा जाता है और उसके बाद विचार किया जाता है कि किस प्रकार प्रारंभ कर अभीष्ट आकृति की रचना की जाए। ठीक है, अगला बात पर हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि पूर्ण दी गई आकृति, कंप्लीट फिगर क्या है, इसके अंतर्गत जो होगा ज्यामितीय आकृति को पूरा किया जाता है और आकृति को नामांकन कर उनके अंगों के माप को भी दर्शाया जाता है। ठीक, अगला बात पर क्या ध्यान देंगे, तो अगला बात होगा कि रचना के चरण को लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। माने पहले रचना करने से पहले मैंने क्या किया, एक तो मान लीजिए कि आपने एक लाइन लिया 5 सेंटीमीटर का, तो पहली लाइन में ये लिखेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत रचना करने में जो चरण जिस क्रम में लिए जाते हैं उन्हें उसी क्रम में लिया जाता है। जैसे पहले हमने एक किरण लिया तो हम पहला लिखेंगे कि एक किरण लिया, माना कि ए बी एक किरण है, इस तरह से हम उसमें लिखेंगे।
उसके बाद क्या होगा, उसका प्रमाण या उत्पत्ति, उसका प्रूफ दर्शाएंगे, प्रूफ लिखेंगे। इसके अंतर्गत यह दिखाना होता है कि बनाई गई आकृति के वे ही गुण है जो अभिष्ट है, मतलब जिस चीज की हमको जरूरत थी वही क्या है इसमें आया है, दूसरा चीज नहीं। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे रचना जब करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि भी करना है। कारण सहित उसका कारण देते हुए हमें बताना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का आपको बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किरण लेंगे। किरण क्या कहलाता है, पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए। तो किरण होता है कि एक बिंदु से एक तरफ, मतलब एक ही तरफ, एक बिंदु से एक ही तरफ अनंत की ओर जाती है। अनंत की ओर जाने का मतलब कि ये जो तीर का जो निशान है वो रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, ये फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। तो इसका मतलब कि एक निश्चित बिंदु से वो क्या कहती है, अनंत की तरफ जाती है। अनंत की तरफ जाने के लिए एक मतलब कि ये किरण का साइन होना चाहिए, ये रे का साइन होना चाहिए, ठीक। रेखा जो होता है दोनों तरफ से अनंत की ओर जाता है, दोनों तरफ से, इसलिए दोनों तरफ उसका क्या, एक ये तीर का निशान दे दिया जाता है। और रेखाखंड क्या होता है कि एक रेखा की टुकड़ा होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, ये फिक्स्ड बिंदु होता है, ठीक। चलिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको किरण बोला था, किरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से, तो किरण कहाँ से प्रारंभ होती है, तो एक बिंदु से। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ बिंदु लिया, सॉरी यहाँ नहीं ले, बीच में लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु लिया और एक किरण को खींच दिया, ये आपका एक किरण बन गया। और यहाँ पर बिंदु क्या ले लिए, मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक। ये ए है और बी है। और लिखेंगे पहला स्टेप में, पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक क्या है, किरण है। पहले लिखेंगे, पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, हम पहला स्टेप में यही लिखेंगे कि माना कि क्या है, माना कि ए बी एक किरण है तथा इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु ए है, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि दूसरा में क्या करते हैं कि कोण की रचना करने के लिए इस प्रकार से एक छोटा चाप लेते हैं और एक छोटी त्रिज्या की एक चाप को हम खींचते हैं प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये ओ है, ए है, सॉरी ए है, और इससे एक चाप लेकर हम खींचते हैं, एक छोटी त्रिज्या लेकर एक क्या करते हैं, हम चाप खींच लिए, ये चाप खींच दिए, ठीक। चलिए पहला, दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा ये स्टेप हो गया, एक मैंने क्या कर दिया, आपका एक चाप खींच दिया, ठीक। किसको, ओ को केंद्र मानकर, हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींच दिया, जो क्या है, ए बी को एक बिंदु, ए बी को एक बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं, एक बिंदु सी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक बिंदु सी, एक बिंदु क्या लिखेंगे, सी, एक बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर इसने क्या किया, प्रतिच्छेद किया। अब क्या करेंगे, बिंदु सी से सेम त्रिज्या का, जो अभी आपने जिस त्रिज्या से इस चाप को खींचा है उसी त्रिज्या को, अब इस चाप को छेड़छाड़ नहीं करना है। जो चाप हमने ये लिया था, इस चाप को खींचने के लिए जो मैंने त्रिज्या लिया था वही सेम रहना चाहिए, इसको हिलडुल नहीं करना है, ठीक, फिक्स। चलिए तो हम एक बिंदु सी से एक चाप खींचते हैं और इसका नाम लिखते हैं हम बिंदु डी, और फिर बिंदु डी से हम एक और चाप खींचते हैं, एक और चाप खींचते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ई, इसका नाम लिख देते हैं ई, हमने इसका नाम लिख दिया। अब दोबारा क्या करेंगे कि बिंदु डी से
एक चाप खींचेंगे यहाँ पर और फिर एक बिंदु ई से एक चाप खींचेंगे जो एक दूसरे को वो कट करता है बिंदु एफ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एफ है, एफ पर कट कर दिया। देखिए पहला जो हम बिंदु सी से जो चाप काटे हैं वो जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। पहला चाप 60 डिग्री का और दूसरा जो है 120 डिग्री 120 का बनाएगा। हमको चाहिए 90, तो 90 को क्या करेंगे, अगर 60 में 30 जोड़ देंगे तो हमारा 90 आएगा। तो हम 90 को प्राप्त करने के लिए हमको 30 चाहिए, तो यहाँ तक 60 आया और 60 में यहाँ पर 30 जोड़ देंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब कि 60 को आधे आधे भाग में बांट देंगे। तो आप पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब बनाना पढ़ चुके हैं और उसमें रेखा समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी आपको आएगा रेखा समद्विभाजक भी करना है और क्या करना है, कोण का समद्विभाजक भी करना है। इसमें भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए ये दो बिंदुओं से हम दो चाप को खींचेंगे जो एक दूसरे को बिंदु पर ये कट करेगी। तो ये बिंदु क्या हो गया, आपका एफ है। और इस एफ को क्या करेंगे, हम यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, आपको इसको मिला देंगे। तो हमने इसको क्या किया, मिला दिया। अब ये मिल गया तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको ये 90 डिग्री की कोण बन गई। अब यहाँ पे बोला है कि रचना की पुष्टि भी करना है, कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले तो रचना हम लिखेंगे कि पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, तीसरा स्टेप में हमने क्या किया। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे ये आपका जो हो गया एंगल जो हो गया आपका, ये एंगल हो जाएगा एफ। ये बिंदु एफ है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो एंगल एफ ए और बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा जिस एंगल को दर्शाते हैं उसको बीच में रखते हैं, उसको क्या करते हैं, हम बीच में रखते हैं। तो इस तरह से आपका ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सभी रचना को लिखेंगे और इसको हम पुष्टि भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि इस बिंदु को हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। इस बिंदु को हमने डॉट लाइन से मिला दी, यहाँ पर भी इस बिंदु को डॉट लाइन से मिला देंगे, इसको भी हम डॉट लाइन से मिला देंगे और यहाँ पर इसे भी हम डॉट लाइन से मिला देंगे, पुष्टि करने के लिए कि 90 डिग्री है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमने मिलाया है ये क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है, तो सभी त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो त्रिभुज क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, ए डी और सी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पर ए डी और ई ये भी एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस समबाहु त्रिभुज का सभी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री का हो जाता है। सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक। ये भी एक त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री के, सभी इसका कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। सभी कोण 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। एफ जो रेखा है इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। तो इधर से 60 और 30 ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसलिए एफ ए बी क्या हो, एक एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। इस तरह से हम इसकी पुष्टि कर देंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिया था, माना हमने क्या लिखा था, ए को केंद्र मानकर हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे आपका जो है पुनर्कथन, री स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ए बी एक किरण है। ए बी क्या है, ए बी एक किरण है तथा ए इसका प्रारंभिक बिंदु है। इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है।
इसका प्रारंभिक बिंदु है, इसका ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। तो इस तरह से ये लिख लिए। चलिए हम रचना का अब स्टेप लिखेंगे, रचना का लिखेंगे, रचना के स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, पहला स्टेप में लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचा, ठीक। ये क्या किया, चाप खींचा, ठीक। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप में लिखेंगे ए से एक त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, वृत्त का एक चाप खींच दिया। अब क्या करेंगे कि बिंदु यहां पर क्या है, सी, बिंदु सी को अब लिखेंगे सी को केंद्र मानकर सी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या, देखिए मैंने बोला था कि जो हमने ये त्रिज्या मानकर ये चाप जो खींचा है, उसी त्रिज्या से हमने क्या किया, ये बिंदु पर इसको पहली चाप को क्या किया, एक पहले चाप खींचा। उसी त्रिज्या जो पहले ली गई है, उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचा, जो चाप को बिंदु डी पर, देखिए डी है, डी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि डी को केंद्र मानकर डी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या से उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचा, जो चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद डी और ई को, देखिए ये डी है और ई को केंद्र मानकर एक बाहर चाप खींचते हैं, जो एक दूसरे को एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे, चौथा पॉइंट में डी और ई को केंद्र मानकर चाप खींचते हैं, बाहर
चाप खींचते हैं जो F पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या करते हैं, बिंदु F को A से मिलाते हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु F को A से, F को बिंदु A से मिलाते हैं। इस प्रकार एंगल FAB इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आपका FAB क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस तरह से आपका ये बन गया। ठीक, 90 डिग्री बन गया। अब अगला बात पर हम ध्यान देंगे। अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि AD DC और AAC आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर लिखेंगे सत्यापन, लिखेंगे। यहाँ पर पुष्टि करना है, इसको प्रूफ करना है कैसे आपका 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। इसको सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, सत्यापित करते हैं। कैसे, देखिए, सत्यापन लिखेंगे। सत्यापन क्या लिखेंगे, हम सत्यापन लिखेंगे यहाँ पर कि A से D और D से C को क्या किया, मिलाया। यहाँ पर लिखेंगे AD तथा DC को मिलाया। ठीक, जैसे मिलाया, इसलिए त्रिभुज ADC एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज हुआ। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्टेप लिखना होगा। जैसे ही मिलाया तो यहाँ पर AD बराबर DC बराबर AC, ये सभी भुजा बराबर हो, तो सभी बराबर है, इसलिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब बराबर क्यों है, इसलिए कि ये एक त्रिज्या है। त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या नहीं है, सॉरी, लेकिन ये सेम चाप से खींचा गया है, तो ये आपका क्या है, ये बराबर है। चलिए आगे अगला पॉइंट लिखते हैं। तो इसलिए लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार क्या, यहाँ पर ED को मिलाया। तो जैसे ही मिलाया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये AD बराबर DE बराबर क्या हुआ, AE। तो इसलिए लिख सकते हैं ADE एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें
जिसमें ए एफ एंगल डी ए ई, देखिए डी ए ई मतलब कि इस एंगल यहां से यहां तक की एंगल को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करेगा तो क्या होगा, इसलिए एंगल एफ ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से एफ ए डी ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हम अब लिखेंगे एंगल एफ ए डी प्लस एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे, तो ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये एंगल क्या आया बराबर, ये एंगल जो आ गया आपका एफ ए बी, ये आपका एंगल एफ ए बी 90 डिग्री के बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा को बनाते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा प्रश्न में जो दिया है आपका कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित उसकी पुष्टि करें। कारण सहित उसकी क्या करना है, पुष्टि करना है, कारण सहित। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस जो पहला में हमने किया है वही प्रोसेस को हम अपनाएंगे। एक हम किरण लेंगे ए बी, माना कि यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि ए बी एक किरण है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए बी एक किरण है जिसका प्रारंभिक बिंदु ए है तथा हम लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु ए है। हम प्रारंभिक बिंदु ए मान लेंगे। तो हम एक किरण लिए, ये आपका किरण हो गया, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। ये आपका किरण हो गया, ये बिंदु यहाँ पर देते हैं और ये किरण हो गया। और किरण क्या होगा, एक तरफ से रे और एक तरफ से फिक्स बिंदु, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और क्या करेंगे कि कोई त्रिज्या लेकर, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, एक त्रिज्या लिया और इससे क्या किया मैंने, बिंदु ए से, प्रारंभिक बिंदु ए है तो ए से एक चाप खींच दिया। इस तरह से हमने क्या किया, चाप खींच दिया, ये चाप मैंने क्या किया, खींच दिया। अब वो चाप जो है ए बी को बिंदु सी पर काट दी, बिंदु क्या किया, सी पर काट दिया। जैसे बिंदु सी पर काटा तो बिंदु सी से हम चाप पर काटेंगे सेम त्रिज्या का चाप लेकर, ये बिंदु डी पर, ये क्या हो जाएगा, ये डी पर हो जाएगा, ठीक। और इसमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री की क्या करेंगे, 45 डिग्री बनाने के लिए अगर हम 30 में 15 डिग्री अगर जोड़ देते हैं तो हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। या 90 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 90 को बांटने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला प्रश्न में था आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को करने के लिए क्या होता है कि आधे से, ये जो चाप है यहाँ से, इस चाप को क्या करेंगे, आधे से अधिक चाप लेंगे। यहाँ से जो दूरी है इससे आधा से अधिक चाप लेकर इधर बाहर में अगर चाप खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को कट करेगा। तो जहाँ कट करेगा वो बिंदु जो होगा आपके प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे तो वो कोण का समद्विभाजक होगा
45 डिग्री का बन जाएगा आपका। ठीक, अन्यथा यहाँ पर आपको 30 डिग्री पहले बनाना होगा। तो 30 डिग्री बनाने के लिए ये हमारा जो पहला जो चाप काटे हमारा कितना 60 डिग्री का बना। अब इसको हम क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं कि आधे से अधिक, ये तो पूरा हो गया, तो नहीं, आधा से अधिक हम लेंगे। तो आधा से अधिक, थोड़ा सा चाप को छोटा कर दिए, देखिए आधा से अधिक है, और यहाँ पर एक चाप काटते हैं बाहर। यहाँ पर बाहर क्या करते हैं, चाप काटते हैं। फिर बिंदु डी से हमने एक चाप काट दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, अगर ये चाप पर जो ये बिंदु है इन दोनों से काटते हैं तो ये क्या होता है कि कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये पहला जो कोण था आपका 60 डिग्री का था। पहला क्या था, 60 डिग्री का। पहला जो था आपका ये 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री के था। ठीक, अब दूसरा जो हमने बनाया इसके कोण का समद्विभाजित किया, ये क्या है, तो आपका 30 डिग्री। और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है ना उसको डॉट लाइन से बनाते हैं, तो हम इसको डॉट लाइन देंगे। पहला वाला को भी डॉट लाइन देना चाहिए था, ये डॉट लाइन से हम इसको बनाते हैं, डॉट लाइन से, इसलिए कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो हमको चाहिए 45 डिग्री। तो 30 में अगर 15 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा। तो हम क्या करते हैं कि आधे से अधिक चाप लेकर हम इसको, जो ये हमारा चाप पर जो बिंदु है, इस दोनों बिंदु से बाहर हम चाप लेते हैं। तो इस चाप, ये बिंदु को हम नाम ले देते हैं ई, ये बिंदु ई लिखते हैं। और बिंदु ई से हम यहाँ पर एक बाहर चाप खींचे, और फिर बिंदु डी से एक चाप खींचे। तो ये एक दूसरे को क्या किया, ये बिंदु ए पर यहाँ पर ये कट कर दिया, इसको नाम लिखेंगे एफ। और हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु जो ए है, ए से हम इसको मिला देंगे, ए से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक ए सी इक्वल टू कितना 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक, अब सेम जो पहले हमने रचना के सभी बातों को लिखा, जैसे जैसे मैंने प्रारंभिक काम किए वो सभी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर एक में क्या लिखेंगे कि ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचा। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि सी को केंद्र मानकर, तो वो चाप क्या, ए बी को सी पर कट किया, ए बी को क्या किया, बिंदु ए बी पर बिंदु सी पर कट किया, और इसी से बिंदु सी से एक उसी चाप पर सेम त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, वो बिंदु डी होगा। अब बिंदु डी और सी से एक चाप खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे, तो हमारा क्या होगा, वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, जो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद बिंदु ई और डी से एक चाप खींचेंगे, तो ये बिंदु एफ मिलेगा, एफ को प्रारंभिक बिंदु ए से मिला देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो गया। और सत्यापन करना होगा तो हम यहाँ पर सत्यापित लिख देंगे, या सबसे आसान आप 90 डिग्री का पहले एंगल बना लीजिए और 90 डिग्री को क्या कीजिए, समद्विभाजित कर दीजिए। तो समद्विभाजित करेंगे तो जो एंगल होगा
एंगल मान लीजिए कि आपका पहला कितना था, एफ ए सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री था, और यहाँ पर एक जो अर्धक खींचेंगे वो अर्धक लिखेंगे, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे एंगल जो आपका बनेगा, एंगल जो होगा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का आधा हो जाएगा। 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, आधा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 एंगल एफ ए सी, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल जी ए बी प्लस एंगल एफ ए जी इक्वल टू एंगल एफ ए बी। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल छोटा वाला 15 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये 30 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री आपका आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आप यहाँ पर सत्यापन लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन में चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। नंबर 3 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। केवल इसमें रचना करना है, इसमें आपको केवल रचना करना है और रचना के पॉइंट को लिख देना है। तो 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री तो अभी बता दिए। ये क्या करना है कि आपको एक किरण लेना है। मान लीजिए कि ए बी एक क्या है आपका, ए बी एक किरण है, ए बी एक किरण ले लिए। यहां से ए और बी एक किरण ले लिए। ए को प्रारंभिक बिंदु मानकर कोई त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर हम एक चाप खींच देते हैं। मैंने एक चाप खींचा जो ए बी को बिंदु सी पर एक केंद्र मिल गया। इस सी को केंद्र मानकर सेम त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं और ये बिंदु जो कहलाएगा वो बिंदु डी कहलाएगा। ठीक, अब ये 60 डिग्री का बन गया। ये जो है आपका क्या बन गया 60 डिग्री का बन गया। ये जो बना आपका कितना बना 60 डिग्री का बन गया। 30 डिग्री का बोल रहा है तो 30 डिग्री को बनाने के लिए क्या करेंगे कि 60 डिग्री को हम 2 बराबर भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बिंदु सी और बिंदु डी से एक चाप आधे से अधिक चाप लेकर हम बिंदु सी और डी से क्या कर देंगे, बाहर चाप खींच देंगे। खींच दिए। ठीक, इस तरह से हमने खींच दिया। जैसे ही खींचे बिंदु एक मिल गया, ये बिंदु कहलाएगा ई, और इसको हम केंद्र ए से मिला देंगे। हमने क्या किया, केंद्र ए से मिला दिया। केंद्र ए से हमने मिला दिया। ये हमारा बन गया 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ई ए बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ई ए और बी क्या हो गया 30 डिग्री का आपका एंगल बन गया। अगला कह रहा है कि 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री किसका होता है, तो आपका 45 डिग्री का आधा जो होगा वो आपका 22.5 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के एंगल पहले बना लेते हैं। तो 45 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अब इस बार हम 90 डिग्री को बनाकर आधे उसको कर देंगे तो 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री को फिर आधा करेंगे तो हमारा 22.5 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद 15 डिग्री कर रहा है, तीसरा नंबर कर रहा है 15 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री आया है इसी को आधा भागों में कर दीजिए। तो ये हमारा जो आपका 30 डिग्री आया है, तो ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु को एफ मान लेते हैं। एफ, ये बिंदु आपका एफ है।
ये बिंदु एफ है। एफ और सी से, एफ और सी को केंद्र मानकर एक हम चाप खींचते हैं बाहर। एफ और सी को ये चाप खींचते हैं, इधर से एक चाप, इधर ऐसे चाप खींचते हैं एफ और सी को केंद्र मानकर। तो एक दूसरे को ये बिंदु जी पर काटती है और इसी बिंदु जी से हम क्या करते हैं, ए को मिला देते हैं। मिला दिया, तो जैसे ही मिलाया ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा एंगल जी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये तीसरा नंबर भी बन गया। दूसरा नंबर बनाते हैं। तो दूसरा नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और 90 डिग्री के एंगल को समद्विभाजित करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। चलिए, ए बी एक किरण लिया, ए बी हमने क्या किया, एक किरण लिया, ए बी एक किरण लिया। ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या से एक चाप खींच दिया। एक चाप क्या किया, मैंने खींच दिया, एक चाप को खींच दिया। ठीक, जैसे ही चाप खींचा और सेम इसी त्रिज्या का, और ये तो ए बी को सी पर काट दिया, सी पर एक बिंदु मिल गया और इसी से चाप पर एक चाप खींचा, बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। हम इसको बिंदु डी लेंगे और एक और चाप खींचेंगे। ठीक, ये हम बिंदु डी मान लेते हैं और इसको बिंदु ई मान लेते हैं। और क्या करते हैं, फिर बिंदु डी, ये बिंदु जो है आपका डी और बिंदु ई से बाहर चाप खींचते हैं जो एक दूसरे को बिंदु मान लेते हैं पी, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद किया बिंदु पी पर और बिंदु पी को ए से मिला दिया। बिंदु पी को ए से, प्रारंभिक बिंदु ए से मिला दिया। तो ये जो हो गया हमारा, ये जो हमारा हुआ ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको मान लेते हैं Q मान लेते हैं। तो Q बिंदु और C बिंदु से थोड़ा सा इन दोनों के बीच की दूरी से इस एंगल को समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, हम आधे से अधिक लेंगे, आधे से अधिक चाप लेकर एक बार बिंदु C से, C को केंद्र मानकर और बिंदु Q से, Q को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री को समद्विभाजित करेगा। तो ये जो है आपका बिंदु जो है, ये बिंदु मान लीजिए कि T मिल गया। ये T जो है A को T से मिला दिया और ये क्या करेगा, आपको 90 डिग्री को समद्विभाजित किया। ये जो हो गया आपका 45 डिग्री का हो गया। ये हो गया आपका 45 डिग्री नहीं, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री को क्या करेंगे, 45 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटेंगे और मान लीजिए कि ये बिंदु जो था एस था, ये बिंदु क्या था, एस था। बिंदु एस और सी को केंद्र मानकर, बिंदु एस और सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक का त्रिज्या लेकर इनके बीच ये जो दोनों का केंद्र मान है और बाहर चाप खींचते हैं। जैसे ही चाप खींचा, एक दूसरे को बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर इसको जी मान लेते हैं, जी पर कट किया। यही जो जी है आपका 45 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट दिया। और ये 45 डिग्री को जैसे ही बांटा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल जी ए बी इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है आपका। जी बी जो होगा वो सॉरी 22.5 डिग्री का होगा। लेकिन कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जी बी जो आया, कहाँ से आया, तो 1/2 एंगल
टी ए बी, टी ए बी का क्या है, आधा है। देखिए टी, यहाँ पर टी ए और बी, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल का आधा जो है उसको आधा मैंने किया, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ आपका, बन गया। चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ध्यान रखिएगा 75 डिग्री कब आएगा, जब हम 60 डिग्री में 15 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। 105 किससे आएगा, तो 90 डिग्री में 15 जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा। 135 किससे आएगा, तो 90 में अगर हम 45 जोड़ देंगे, 90 में क्या करेंगे, अगर 45 डिग्री को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 135 आ जाएगा, हमारा 135 आ जाएगा। चलिए, तो इन दोनों सबसे पहले 75 डिग्री, तो 75 डिग्री के लिए एक हम किरण लेते हैं। किरण कितना लेंगे, एक किरण लिया, एक किरण हम ए बी लेंगे, किरण ए बी लिया, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु ए, और यहाँ से ए को केंद्र मानकर, ए को मैंने केंद्र माना और केंद्र मानकर एक चाप कोई त्रिज्या का एक चाप खींच दिया, जो यहाँ पर ए बी को बिंदु सी पर क्या किया, काटा, मतलब यहाँ पर एक बिंदु सी मिल गया। अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, इस चाप को काटेंगे। तो जैसे ही चाप को काटा, पहला चाप आपका बिंदु डी मिला चाप पर और दूसरा जो है आपका ई मिला। हमको चाहिए 75 डिग्री, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 60 में 15 जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमको 90 डिग्री के एंगल बनाना था। 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए क्या किया, बिंदु डी और बिंदु ई से हमने बाहर चाप को खींचा, एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं पी पर प्रतिच्छेद किया, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को ए से मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री हुआ, तो अब क्या करेंगे कि हम इस, मान लीजिए कि यहाँ पर ये बिंदु जो है आपका एफ है, ये बिंदु एफ है। एफ और डी को केंद्र मानकर अगर हम इसको समद्विभाजित करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री को 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक था, तो दो भागों में बांटे तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये हो गया। अब 30 डिग्री को एक भाग में बांटेंगे, 30 डिग्री को अगर हम समद्विभाजित करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक 15 डिग्री का यहाँ पर समद्विभाजित होगा। तो जैसे ही ये 15 डिग्री होगा, ये 60 में ऐड हो जाएगा, ये 60 में ऐड हो जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा आपका, मान लीजिए क्यू होगा, ये बिंदु क्या होगा, क्यू होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका जो था 60 डिग्री का था, ये जो था आपका, ये तो 60 डिग्री था, आपका 60 डिग्री था, ये जो एंगल था आपका 60 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था 60 डिग्री था, और ये जो था 15 डिग्री था, ये 15 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 60 15 कितना हो जाएगा, 75। इस तरह से आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया। 105 के लिए क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में फिर जिस तरह से यहाँ पर
इसको दो भागों में काटे ना तो हमारा 15-15 डिग्री आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप लेकर बिंदु F और बिंदु E और F को केंद्र मानकर यहाँ पर बाहर एक चाप खींचेंगे। एक बार बिंदु E को केंद्र मानकर और एक बार बिंदु F को केंद्र मानकर खींचेंगे तो ये बाहर एक बिंदु ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। और मान लेते हैं कि ये S पर प्रतिच्छेद किया, S पर प्रतिच्छेद किया और S को हम क्या किए, हमने मिला दिया प्रारंभिक बिंदु S से। तो ये जो है आपका प्रारंभिक बिंदु A से जैसे ही मिलाया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। अब पहले से यहाँ तक ये कितना था, 90 डिग्री था। तो 90 में और 15 को जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, 105 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PAB। देखिए ये जो था PA और B 90 डिग्री था, प्लस यहाँ पर एंगल SAP, एंगल SAP बराबर हो जाएगा एंगल SAB का, SA और यहाँ B टोटल कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 15 इक्वल टू कितना, 105 डिग्री। 5 डिग्री हो गया। जैसे जैसे पहला स्टेप हमने खींचा लाइन उसको लिखेंगे, दूसरा स्टेप खींचा दूसरा को लिखेंगे, तीसरा स्टेप खींचा हो तीसरा को लिखेंगे। अब रह गई 135 डिग्री का। 135 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे, 135 डिग्री का हम बनाते हैं। 135 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक किरण लेंगे हमने एक किरण लिया। 90 डिग्री में अगर 45 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। ए भी एक किरण ले लिए, ए को प्रारंभिक बिंदु मान लिया, ए को प्रारंभिक बिंदु और ये हमारा बी है। ए भी एक किरण आ गया, ए भी एक क्या है, किरण। चलो ए को प्रारंभिक बिंदु को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या का एक चाप खींचा। एक चाप क्या कर देंगे हम, खींच देंगे। एक चाप को मैंने खींच दिया, एक चाप खींच दिया, ठीक, एक चाप खींच दिया। इस किरण को क्या करेंगे हम दोनों साइड में बढ़ा देते हैं, इस किरण को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं। बताते हैं क्यों, इधर भी बढ़ा देते हैं। ये किरण है लेकिन हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है। और यहाँ पर भी बिंदु एक लिख देते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं डी। अब सी से बिंदु सी को केंद्र मानकर इस चाप पर एक चाप खींचते हैं, फिर इसी बिंदु को केंद्र मानकर फिर एक और चाप खींचते हैं और इसी बिंदु को फिर केंद्र मानकर एक बाहर चाप खींचते हैं, फिर इसी बिंदु को एक केंद्र मानकर एक और चाप खींचते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री बनता है। ये हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये हमारा 90 डिग्री बना। नामकरण कर देते हैं। नामकरण है यहाँ पर मान लेते हैं ये ई हो गया, ये एफ हो गया और इसको पी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को अगर दो भागों में अगर हम बांटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम इस साइड में नहीं, इसलिए कि 135 चाहिए, तो 90 यहाँ तो है तो इधर आएगा 135। देखिए ये जो चांद है आपका, ये चांद 90, ये 90 हो गया। तो 90 के बाद 135 देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक। तो हम इधर लेंगे, इधर 90 को इधर दो बराबर भागों में। तो क्या करेंगे कि 45 डिग्री के लिए जो 90 डिग्री का ये जो बिंदु है आपका जी, चाप पर जी जो बिंदु है, जी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। फिर ये बिंदु डी को केंद्र मानकर चाप खींचा। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, बिंदु मान लेते हैं क्यू पर, बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद किया। तो ये जैसे ही प्रतिच्छेद किया 90 डिग्री को दो बराबर भागों में
बांट दिया कोण का, ये समद्विभाजक हुआ, ये कोण का समद्विभाजक हुआ। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 डिग्री। ठीक, आपका 45, इसको मान लेते हैं, आपको टी मान लेते हैं, 45 डिग्री हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल क्यू ए बी कहाँ से आया, तो हमने जोड़ा एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल पी प्लस सॉरी पी ए बी को, पी ए बी को कैसे आया 135 डिग्री, तो 45 प्लस 90 डिग्री को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्यू ए पी, यहाँ से क्यू ए पी ये 45 डिग्री, फिर पी ए बी एंगल, जिसको एंगल को लिखना है तो वो बीच में रहता है। देखिए ये ए है तो ये एंगल ये है ना, तो ये बिंदु इसका क्या है ए, तो वो बीच में रहता है। यहाँ पर भी ये बीच में रहेगा, यहाँ पर ये बीच में रहेगा, लेकिन जो ये आपका किरण है, ये किरण है, ये भी किरण है। ठीक, तो जो किरण जहाँ से शुरुआत हुआ क्यू से, तो ये हमारा क्यू ए और फिर ये किरण क्या हो गया पी, और यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री, ये किरण है तो इसका क्या पी ए, तो इसका ए प्रारंभिक बिंदु है तो पी ए और ये कितना बी, तो पी ए बी 90 डिग्री, तो 90 45 से मिलकर क्या हुआ 135 डिग्री। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित। तो भुजा तो दिया नहीं, लिख लेंगे, माना कि भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, कोई भी मान लेंगे। ठीक, 5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे, एक रेखाखंड लेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने लिया, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया। इसका लिखेंगे ए और ये बी। अब लिखेंगे माना कि भुजा बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिए, हम इसी 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप इसी पर माप लेंगे, 5 सेंटीमीटर का ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप जो रेखा लिए इसी पर माप लेंगे ताकि बड़ा छोटा ना हो। क्या करेंगे कि एक बार बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, फिर एक बार बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप खींच देंगे। ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा बिंदु सी पर, और ये प्रतिच्छेद बिंदु को बी और ए से क्या करेंगे हम मिला देंगे, बी और ए से मिला देंगे, बी और ए से मिला देंगे। और ये आपका जो ए बी सी त्रिभुज होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए कि जो रेखा 5 सेंटीमीटर के लिए थे, ये 5 सेंटीमीटर के लिए थे, तो सेम चाप 5 सेंटीमीटर से हमने चाप खींचा, चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद किया। ठीक, तो प्रतिच्छेद किया तो बिंदु सी से हमने उसको मिलाया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी इक्वल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। इस तरह से चैप्टर आपका 11.1 के सभी क्वेश्चन बन गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।